मैं कहती मम्मी दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ, डॉक्टर ले के पास ले चलो। पर ना सबसे राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे आर की चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज थी और ये मेरा बेटा और सब यानी बाहर गए हैं दोनों, गुड़िया और ये। मन नहीं लग रहा था और वीडियो भी देखने का कुछ मन नहीं कर रहा था। जैसे फ़ोन वोन चलाते हैं ना, देखते हैं, पोस्ट डालते हैं, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं कुछ बनाऊं और कुछ बोलूं और आपके साथ ही शेयर कर दूं कुछ बातें। और होती है ना, कभी कभी अपने ख्याल आते हैं, हम अकेले होते हैं तो वो भी बात याद है आ जाती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, हम भूल जाती हैं और पुरानी से पुरानी बातें याद आ जाती हैं। और ये देखिए, ये भी जा रहा है मुझे छोड़कर। कहाँ जा रहा है? नीचे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। ठीक है, बाहर की वो जाल बंद करके जाना, ठीक है? ओके। अब ये भी गया तो अब मैं आप ही लोगों से बातें करूंगी। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। मुझे अपनी शादी की शुरुआत के टाइम की बात याद आ गई और कितने दिन शेयर करूंगी कि जैसे मैंने सारी चीज़ें आते आते घर गृहस्थी संभाल ली, क्योंकि पहले से ही हम मायके में अपने करते आए हुए थे। यानी कि हम अपने मायके से ही सीख के जो भी चीज़ें होती है ना। एक बार बताऊँ, शादी के बाद में लड़की मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी प्रेजेंट करती है, जैसे मतलब कि हालत होती है, तो आधे से ज़्यादा 50% तो वो अपनी मायके ही। 100% बात है, अब कोई माने या ना माने, वो अपने मायके से ही सीख लेके आती है। ये वाली बात मैं गलत बोल रही हूँ या सही? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी 18 तारीख से ही। मैंने कभी बैठ के नहीं खाया, मैंने कभी बैठ के नहीं खाया। और हमारी एक पड़ोस में थी भी, वो भी नहीं है आज। तो उन्होंने मेरी सासू माँ से कहा भी था कि अरे नहीं, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं इसकी ठीक से वो हुई है और अभी से काम में लगा दिया। तो बोले अरे ये मानी नहीं। तो देखो, काम करने वाले का कभी हाथ नहीं रुकेगा, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, है ना। ये वाली बात होती है। हमें आज नहीं तो कल करना तो है ही। अब घर हमारा यही है। तो मैं आपको बताऊं मेन पॉइंट वाली बात जो मुझे याद आ रही थी। तब तो मैं आपको वैसे ही अपनी कुछ बातें बोल रही थी, है ना। कि जो शादी होती है ना, कोई हमारे यहाँ फंक्शन होता है तो रिश्तेदार मीठे मिठाई लेकर आती हैं, लाते हैं ना। तो मेरी अप्रैल में शादी हुई थी, 16 अप्रैल को। तो गर्मियों का मौसम, एक तो गर्मियों की वजह से वैसे ही ये चीज़ें जो कच्ची होती हैं, ये मीठे मिठाई, है ना। और गर्मी वैसे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ कुछ डिब्बे थे, 3 से 4 डिब्बे थे आधी आधी किलो के। तो उसमें है ना खोए वाली मिठाई थी। तो वो कुछ मतलब ज़्यादा खराब खराब नहीं हुई थी, पर कुछ वैसी हो गई थी। तो हमारी सासू माँ बोली कि अगर किसी को देंगे तो वह वो होगी। बोले रहने दे, फेंक जाएगी या गैया को डल जाएगी, ये बात वो बात है ना। तो मैंने कहा अरे नहीं मम्मी, ये ठीक हो जाएंगी। मतलब ख़राब नहीं हुई थी और ऐसी भी नहीं थी, वो थोड़ी वैसी उसमें आनी चालू हो गई थी। तो मैंने अभी मम्मी ये ठीक हो जाएंगी। तो मुझे खूब याद है, 3 से 4 डिब्बे थे। तो मैंने वो सारी मिठाइयों को निकाल कर, खोए वाली मिठाई थी, उनको मैंने एक कढ़ाई में डाला और उसमें फिर मैंने थोड़ा दूध डाला। फिर उसको गाढ़ा किया। तो वो गाढ़ा करते करते और मिठाई के साथ वो मिल्क केक बन गई बिल्कुल। मिल्क केक बन गई। और सच में जो मिठाई आई थी ना, उससे 4 गुना वो ज़्यादा स्वाद वाली बन गई मिठाई। और शायद ये वाकया याद हो, क्योंकि मम्मी की तरफ से एक दीदी यहाँ पर रह रही थी और मम्मी ने उनके सामने ही ये बात बोली थी। शायद उन्हें याद हो। तो मम्मी ने हाँ ये बोला था, ये वाली बात बोली थी जब मैंने वो बना कर दी थी ना। और वो सब लोगों ने खा ली। वैसे कोई मीठा खा नहीं रहा था और वो सबों ने खा ली थी। तो मम्मी ने एक बात बोली थी, मेरी सासू माँ ने, कि घर बनाने वाली औरत है ये। मेरी सासू माँ ने बोला था ये कि घर बनाने वाली है और घर बनाकर चलेगी और घर बनाकर ले जाएगी ये। तो ये ऐसी वाली बात नहीं है, उन्होंने बहुत से लोगों को बोला है ये वाली बात। मेरे सामने भी बोलती थी, मेरे पीछे भी बोलती थी कि मेरे बारे में जो भी बोलती थी, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब पता चल जाती है ना। पर मैं यही कहूँगी, मुझे प्यार बहुत करती थी वो, प्यार बहुत दिया मुझे।
हर चीज़ पैसों से ही नहीं तोली जाती है। मान सम्मान देती थी और प्यार देती थी। और एक ख़ास बात ये थी कि जब भी मैं रोई हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैंने एक चीज़ देखी थी अपनी सासू माँ के बारे में कि उनके भी आंसू निकल आते थे। जब मैं रोती थी तो उनके भी आंसू निकल आते थे और बोलती थी कि देख तू रो मत और मुझे भी रोना आ जाएगा। देखिए एक बात मैं बताऊं कि फ़ोन पे या कहीं वो गई या कोई उनके पास आया तो वो तो जैसे लोगों के साथ बैठोगे आप वैसी ही बातें निकलेंगी और वैसी बातें होती हैं। मैं एक बात कहूँ, जो यहाँ पे 24 घंटे रहता है ना, और जितनी उन लोगों को पता रहती है उतनी ना तो आप फ़ोन पे समझ पाओगे और ना ही वैसे, है ना। वो तो बस अपना एक टाइम पास होता है, अपनी मन की एक भड़ास होती है। पर जो रिश्ता यहाँ रहकर निभाया जाता है ना, जो यहाँ का होता है, वो नहीं हो सकता। समझने वाले समझेंगे इस चीज़ को, है ना। आ जाता है रोना मुझे, और लोग जाने कैसे बोल देते हैं ना जब कि ड्रामा, शायद उन लोगों ने ड्रामा ही किया है अपने टाइम पर और आने वाले टाइम पर ड्रामा ही करेंगे। तो ड्रामेबाजों को तो ड्रामा ही लगेगा, मैं नहीं बोल सकती उन लोगों के लिए कुछ। और एक और बात बताऊं, जो लोग जलते हैं ना और जिन लोगों को लगती है, वो लोग तो बोलते भी थे इस बात को, वही प्यारी है, वही लाडली है, वही सगी है, जो भी कुछ है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, मम्मी है ना जितना भी बोलती थी, जितनी भी बातें करती ना इस घर में, तो मेरे अलावा और किसी से नहीं, वो तो सीधे मुँह किसी से मेरे अलावा बोलना तो दूर है, देखती भी नहीं थी। क्योंकि अपने अपने समय पे सबने उनके लिए जितना बोला है ना, मैंने खैर उनसे ऐसी बात नहीं है कि मेरी झड़प नहीं हुई है, उनसे झड़प भी हुई है मेरी। मैं कभी देखिए जो बात होती है ना तो मैं डंके की चोट से बोलती हूँ और अपनाती भी हूँ, पर मैंने कभी उनको गंदा नहीं बोला, कभी उनको गंदा नहीं बोला। और ये चीज़ें इंसान को याद रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से वो शायद सोचती होंगी और इसी वजह से मुझसे प्यार से रहती होंगी कि कभी मैंने गंदा नहीं बोला। हाँ, बातें कभी आई हैं तो मैंने कही है, ऐसी बात नहीं है, अपनी पक्ष को रखा है मैंने। पर ऐसे नहीं कि उनके खून चूसूं मैं, उनको गालियाँ दूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और कभी मैं अपनी बातें भी रखती ना, और बातें रखते रखते फिर मैं रो भी जाती थी। और मैं रो जाती थी तो फिर कभी कभी वो भी रो जाती थी, तो फिर मैं अपने मन में सोचती थी, फिर मैं अपनी बात को वहीं के वहीं रोक देती थी। क्योंकि और ही लोग उनके खून पीने वाले बहुत थे, तो फिर मैं क्या, वो मुझसे एक बार नहीं, मुझसे कई बार बोल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी वैसे ही बहुत ख़राब है, क्या कहूँ मैं। अब इस वीडियो को कुछ लोग देखकर क्या रिएक्ट करेंगे और कैसे करेंगे, कैसे कानाफूसी करेंगे, करने दो, मुझे कुछ नहीं। बस आज मैं लेटी थी, उनकी याद आ गई मुझे। और क्यों आ गई, आज उनकी पसंद का ही मैं गाना गा के आई थी, जो वो भजन गाती थी। तो वही, पता है इंसान चला जाता है और जो उस टाइम में होती है तो वो आज नहीं है, आज है तो कल नहीं है, कल है तो फिर नहीं है। समय के अनुसार होती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं यादें। पर यादें ऐसी भी वाली बात नहीं है जो बिल्कुल ही नहीं आए, कभी मौके ऐसे आते हैं तो याद आ जाती है और दिल भी भराता है। सोचा नहीं था बिल्कुल भी। यही बोलूँगी, जहाँ पे भी हो अब चैन से रहें। और क्या रिश्ता था उनका, क्या नहीं, या तो वो जानती हैं या मैं जानूं। वो तो चली गई, अब मुझे भी जाना है। बस यही कहूँगी, प्यार मुझे बहुत दिया उन्होंने, दिल का प्यार बहुत दिया। इसी वजह से मुझे बस याद आ जाती है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बस बोल ना पाऊँगी, बस ऐसे ही रोना रोना आता रहेगा। मिस यू माँ, क्योंकि
मैं यहाँ पे आई ना, मेरी माँ से भी ज्यादा वो रोई। माँ तो अपनी रोती रोती है ना, अगर बेटी को कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, कोई दर्द होता है, वो एक बात और याद आ रही है मुझे उनकी। चाहे मैं बीमार होती थी, चाहे कुछ भी होता था, सबसे पहले वो मेरी नज़र उतारने आती। मैं कहती मम्मी दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ, डॉक्टर ले के पास ले चलो, पर ना सबसे पहले वो नज़र उतारती मेरी। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी अब। कहकर मन हल्का हो जाता है। अब तो पता है मैं किसी इंसान से, कोई ऐसा भी नहीं है जो मैं कहूँ। सब लोग रो रो के पूछते हैं और हंस हंस के उड़ाते हैं, कोई किसी की फीलिंग नहीं समझता है। धन्यवाद दूंगी मैं अपने इस चैनल को। चलो मैं अपने यहाँ पर अपनी फीलिंग को बयां कर सकती हूँ। और इस घर में तो कोई भी नहीं है, कोई भी। और बाहर वालों को मैं अब ज़्यादा तवज्जो देती नहीं हूँ। रिश्ते नाते सबसे रखती हूँ, सबसे प्यार है, बस अब लिमिट का। तो बस राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का और अपने आसपास के लोगों का भी, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक दे देना। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, तो उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।